यह कहानी है एक बहुत ही साधारण लड़की की, जो कि श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से ही श्री कृष्ण को बहुत मानती थी, बहुत भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई थी, पर नई दुल्हन होने के कारण कहीं न जा सकी और वहीं से मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसको मायके लेने आया था। अपने पति के साथ वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पति वृंदावन के यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करना। मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा और यही सामने हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वही बैठ गई पेड़ के नीचे। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल कर रखा था उसने, क्योंकि गांव है ना, कहीं कोई देख ना ले, इस मन के विचार से उसने अपने घूंघट को लगाए रखा। लेकिन वो मन ही मन क्या सोच रही थी कि देखो ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से कितना पूजा पाठ किया, कितना भजन कीर्तन किया, उनकी कृपा से भी मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतनों वर्ष से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष, मेरे पति 20 वर्ष के हैं। अब वहीं से रिश्ता जोड़ने लगी। उसने थोड़े से वो सोचे कि मेरे पति से थोड़े से ही छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और वो मेरे देवर की तरह है, तो ठाकुर जी से मेरे देवर हुए। अब वो ये सोचते कि ठाकुर जी अब मेरे देवर हुए, तो ठाकुर जी से नया समझ जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी करके पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तब तक एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया, उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई जो सोच रही थी और सोचने लगी कि मैं तो वृंदावन में नहीं हूँ, ये भाभी करके कौन बुला रहा है। नहीं थी इसीलिए घूंघट नहीं उठा सकती थी। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वो बालक बार बार कहता रहा और उत्तर नहीं देती थी। बालक पास गया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब ये सोचने लगी कि अरे ये तो बालक बड़ा जिद्दी कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट को पकड़ कर रखी थी, कहीं घूंघट उठकर देख न ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया और उसने सारी बातें अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, अरे वह तो इतनी तेज से भाग ही गया था कि मैं क्या ही बोलूं आपसे। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा नहीं है, कभी भी किसी गली में खेलता मिल गया ना तो उसका हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। कल जाके बहू को दर्शन करा लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ जाके आगे दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती थी। उसे डर था कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा। तो नई बहू घूंघट के बिना घूम रही थी, मतलब लोग यही कहेंगे कि नई बहू बिना घूंघट के घूम रही थी। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे पगली, बिहारी जी सामने है, घूंघट काहे नहीं खोल रही हो? जब तक घूंघट नहीं खोलोगी तब तक दर्शन कैसे करोगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और बाके बिहारी जी को देखा और बाके बिहारी जी को की जगह वह बालक मुस्कुराता हुआ देखा जिसने उसका घूंघट उठाया था। अब वो एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए जी, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए बोले, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने देखा तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए और बोला, हे देवी तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम तीर्थ यात्रा करने के लिए कहीं भी जाते हैं, उससे मतलब नहीं होता। अगर आपका भाव अच्छा है तो भगवान हर जगह है, भगवान हमारे अंदर है। अगर हमारा मन अच्छा है, हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, तो आप घर बैठे ही भगवान को मिल सकते हैं। उसके लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं होता है। तो इसलिए मन सच्चा होना चाहिए, बाकी सब अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण।